देश में गोल्डन मैन नाम से प्रसिद्ध सनी वाघ चौरे पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बहर में हालोन नदी पर बन रहा नवनिर्मित पुल, धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों के चलते राहगीर परेशान। बरेली छिंद मंदिर पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, राम दरबार और हनुमान जी महाराज का लिया आशीर्वाद। मंत्री ने मंदिर अध्यक्ष को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मंदसौर के गांव नापाखेड़ा चौपाटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, पुलिस और प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। और कटनी के धर्म लोक अस्पताल में लगा 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञों की बेहतर टीम रही मौजूद। लगभग 500 मरीजों ने लिया स्वास्थ्य लाभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भगवान प्रभु श्री राम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। बटबरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हिंदू समाज ने भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि हिंदू समाज के आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जी और अंबेडकर जी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। प्रकार का ये वीडियो आज वायरल चल रहा है। कार्टून के माध्यम से प्रभु श्री राम के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचकर जो वीडियो डाला गया है, उसके खिलाफ में हम सभी समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग एवं अन्य समाज के भी साथी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम सभी के आराध्य हैं। पूरे विश्व में सारी समाजें उनको अपना आराध्य मानती हैं और इस प्रकार की जब घटना घटती है तो मनों में बड़ा आहत होता है और भावनाएं आहत होती हैं। इसके विरुद्ध में हमने आकर थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है कि उस कृत्य को करने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। का मुख्य उद्देश्य था, हम सबके आराध्य विश्व भर में पूजनीय प्रभु श्री राम जी के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून के रूप में एक वीडियो बनाया गया, जिसको सोशल नेटवर्किंग पर वायरल भी किया गया और रील्स के माध्यम से उसको कई लोगों ने देखा, जिससे कि एक सभ्य समाज में धार्मिक उन्माद, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावनाएं बनी और कहीं न कहीं प्रभु श्री राम भक्त और हम सभी सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज क्षत्रिय महासभा द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से डबरा थाना प्रभारी महोदय से मांग की गई है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया जावे एवं उसकी गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। संपूर्ण प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्कूली और शिक्षण संस्थान बसों, लोक परिवहन के वाहनों के विरुद्ध जिला परिवहन अधिकारी के साथ समन्वय कर 13 मई से 31 मई तक विशेष अभियान संचालित करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 28 मई को पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में एसडीओपी सीहोर पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी सूबेदार ब्रजमोहन धाकड़ के नेतृत्व में यातायात पुलिस श्यामपुर थाने द्वारा वाहन चेकिंग कर संयुक्त कार्रवाई की गई। तेज हवा और आंधी के साथ निरंतर 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई पेड़ धराशायी होते दिखे, तो वहीं दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेला महोत्सव की बारिश में रंगत बिगड़ी। तेज हवा के साथ मेले में लगी दुकानों के छप्पर उड़े तो झूले भी क्षतिग्रस्त होते दिखे, तो वहीं मुख्य द्वार पर घुटने पानी भर जाने के कारण मेले के अंदर जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
तो देखिए, बरेली से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर झमाझम बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई और जिसके कारण यातायात जो है वो भी प्रभावित हुआ है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ और जनजीवन जो है उस पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। कराहाल ब्लॉक में पटवारी भगवती प्रसाद शर्मा की मिली भगत से भूदान की जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। सूचना के मुताबिक कराहाल ब्लॉक के शिलपुरी ग्राम में सर्वे नंबर 884 भूदान की जमीन पर बलराम जाट, इंद्रजीत जाट, रोशनी जाट और इनके परिवार के कई सदस्यों ने कराया भूस्वामी का फर्जी पट्टा। विष्णु परमार ने कहा कि बिना कलेक्टर की अनुमति के किए गए भूस्वामी के पट्टे। विष्णु परमार ने बताया कि हमें बिना सूचना के दिए गए हमारी जमीन का सीमांकन पटवारी भगवती प्रसाद शर्मा ने किया है। तो पटवारी भगवती पर देखिए आरोप लगा है, जहां पर प्रशासन ने न्याय की गुहार जो है वो लगाई है। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुदला पठार गांव जामुनपुरा में हितग्राहियों को कुआं कपिल धारा योजना के अंतर्गत बनाना था और हितग्राही ने बकायदा अपनी निजी जमीन का खसरा क्रामक की भी लगाया, लेकिन कुआं खोदने के वक्त सरकारी जमीन में खोद दिया और वहीं पंचायत कर्मी के मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कुआं खोद डाला। पंचायत के सचिव वाहिद ग्राही कहीं ना कहीं शासन को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अब देखना है जनपद परिषद के अधिकारी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस वक्त हम परासिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुदला पठार में मौजूद हैं, जहां पे बुदला पठार का एक गांव है जामुनपुरा। यह गांव ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। फिलहाल जनपद की ओर से ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को एक कुएं की स्वीकृति मिली थी, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुआं खोदा गया। नियम के मुताबिक यह कुआं खुद की निजी जमीन पे निर्माण होना था, किंतु कागजात तो उनने अपनी पावती पट्टा निजी जमीन की लगाया हितग्राही ने, किंतु कुएं को सरकारी जमीन पे खोद डाला, जिसकी शिकायत गांव के ही एक युवक ने जनपद पंचायत में की कि सरकारी जमीन पे कुआं खोदा गया, जिसको लेकर जनपद परिषद के अधिकारियों ने फिलहाल काम रोक दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में सचिव इंजीनियर की क्या भूमिका होती है और देखना यह भी है कि आने वाले समय में जनपद परिषद की ओर से हितग्राहियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यह 420 का मामला देखने में आता है। फिर भी ये देखना बाकी है कि आखिर में इस हितग्राही पे जनपद परिषद के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। साधना न्यूज एमपीसीजी से मैं सुएब सिद्दीकी, कैमरामैन लक्ष्मण के साथ। पद्मश्री अवार्डी जगदीश जोशीला इंदौर पहुंचे, जहां पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने के बाद दिल्ली से इंदौर पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। राव कैट रोड पर स्वागत समारोह में शामिल होंगे। इनको हिंदी और निमाड़ी साहित्य को लेकर 2025 का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। सर, अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि साहित्य हो, हिंदी हो या लोकल भाषा हो, कहीं ना कहीं संघर्ष करती दिखाई दे रही है। नहीं, क्या कहेंगे? मूलतः क्या है कि इस देश में जब से लोक भाषाएं उपेक्षित हुई हैं, हिंदी अपने आप में आहत अनुभव कर रही है, क्योंकि उनकी सारी शक्ति इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा की शक्ति हैं। और इस बार तो भारत सरकार लोक भाषाओं में शिक्षण देने का एक जो अभियान आरंभ किया है
वो अपने आप में लोक भाषा और हिंदी को एक समृद्धि देने का प्रयास है और स्वागत है। ये आपको जो पुरस्कार मिला है, जो सम्मान मिला है, ये कितने आने वाली पीढ़ी को आप चाहेंगे कि आदर्श बनाए, इस क्षेत्र में आए और कैसे कार्य किया जा सकता है जिससे समाज के लिए कहीं ना कहीं हम बेहतर कर सकते हैं, भाषाओं के लिए बेहतर कर सकते हैं? नहीं, मूलतः क्या है कि हमारा एकमात्र जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य रहेगा हमारी जो मातृभाषा है निमाड़ी, उसको राजभाषा का पद दिलवाना, राजभाषा पद पर अभिषिक्त करना, और कहीं न कहीं हम इस अभियान में यदि सफल हो जाते हैं तो संपूर्ण निमाड़ से प्रेरणा लेकर इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करके संघर्ष करेंगी और इस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसे बहुत कुछ समृद्धि प्रदान होगी। आप टंटिया भील जी पे भी कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं, टंटिया भील पर इस देश को मैंने परिचित करवाया है। 1990 से शोध करते हुए 2001 में जननायक टंटिया नाम का उपन्यास मध्य प्रदेश सरकार के स्वराज संस्थान ने प्रकाशित किया था। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे जितने स्वराज संस्थान का साहित्य अभी तक प्रकाशित हुआ है उसमें एकमात्र टंटिया जननायक टंटिया मामा हमारा उपन्यास ऐसा साहित्य है जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके और तीसरे की तैयारी चल रही है। इतना लोकप्रिय इस देश में हुआ। आपका शुभ नाम? मैं जगदीश जोशीला, गोगावा रहता हूँ। गोगावा खरगोन के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। सुभाष यादव जी का? नहीं, वो बोरावा, यह गोगावा। नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। इस दौरान 115.96 करोड़ रुपए की लागत से 86 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसमें 69 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत के 71 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 46 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत के 15 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत छिंद मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी की माता के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद राम दरबार और हनुमान जी की महाराज की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह का उन्होंने मंदिर समिति की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। मंत्री ने मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और मंदिर अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता महसूस हो वो तुरंत उसे पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश की समृद्धि के लिए भी हनुमान महाराज से पूजा अर्चना की। पूना के रहने वाले सनी वाघचौरे देश भर में गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते हैं। वे हमेशा कई किलो सोना शरीर पर पहने रहते हैं। तो वहीं उज्जैन पहुंचने के दौरान उन्होंने गले और हाथ में 8.5 किलो सोने के जेवरात पहन रखे थे। निजी सुरक्षा कर्मियों से घिरे गोल्डन मैन सनी सीगे महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने जल द्वार से चौखट पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सनी वाघचौरे ने कहा कि वे टीवी शो बिग बॉस के अलावा फिल्म में भी काम कर चुके हैं और बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। पाठ पूजा बहुत ज्यादा करता हूँ और आज उनसे यही मांगा है मैंने कि मेरे पूरे परिवार, मेरे जितने दोस्त है, मेरा जितना दोस्तों का परिवार है, मेरे खुद का परिवार, वो सब खुश रहे और सब लोग का आशीर्वाद मुझे लगे। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मैं पुणे से हूँ, सनी वाघचौरे। मैं बिग बॉस कर चुका हूँ कपिल शर्मा में। मुझे मूवी फाइनेंसर के ये अप्रोच करते सब लोग, मैं मूवी भी फाइनेंस करता हूँ। कटनी धर्म लोक हॉस्पिटल में 27 मई को एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों की बेहतर टीम मौजूद थी। इस शिविर का उद्देश्य दूर दराज के गांव से आए हुए गरीब असहाय मरीजों को मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, जिसका लाभ जिले के कोने कोने से आए लगभग 500 मरीजों ने लिया। अस्पताल प्रबंधक अजय भैरवानी ने बताया कि हमारे पास सर्व सुविधा युक्त विशाल अस्पताल सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक ऐसी टीम है
जो नियंत्रण दरों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रबंधन की ओर से ये भी बताया गया कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सभी तरह के कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील गांव नापाखेड़ा चौपाटी पर लंबे समय से दुकानदारों की ओर से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई कर जमींदोज कर दिया है। शौचालय और प्रतीक्षालय निर्माण से बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला। बताते चले कि अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र परमार के निर्देश पर तहसीलदार ब्रिजेश मालवीय, नायब तहसीलदार राहुल डाबर और नारायणगढ़ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी के नेतृत्व में करीब 5 घंटे तक 2 जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल नापाखेड़ा चौपाटी पर शौचालय और प्रतीक्षालय निर्माण की योजना लंबे समय से लंबित थी। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण हट नहीं पा रहा था, लेकिन आज प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करीब 78 लाख रुपए मूल्य की 13 आरी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इस कार्रवाई में पटवारी दल, पुलिस बल, चौकीदारों की टीम और जनपद पंचायत के कोटवार भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। यहाँ पे जो मेन चौराहा है, जहाँ से भी मेन रोड निकलता संजीव के लिए मंदसौर का, वहाँ पर लगभग 13 आरी भूमि जिसकी कीमत है वो 55 लाख है, उसका अतिक्रमण वगैरह हटाया गया और भविष्य में यहाँ पर जो शौचालय वगैरह निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत वगैरह नहीं आए। साथ ही व्यवस्थित रूप से एक जाति प्रतीक्षालय का निर्माण भी किया जाएगा। वो सभी लोगों को हिदायत भी दी गई कि भविष्य में अतिक्रमण नहीं करें, वरना प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई करता रहेगा। खबर बहर से है, जहां गढ़ी से परसा मऊ जाने वाले मार्ग पर हलून नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन की ओर से नए पुल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये पुल बहुत पहले बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण ये पुल अभी तक पूरा नहीं बन पाया है। पुल नहीं बनने से आने वाले बरसात के समय में ये मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाने का डर जनता को सता रहा है। तो वहीं नवनिर्मित पुल जब से बन रहा है, नीचे से क्षतिग्रस्त मार्ग से आने जाने वाले राहगीर आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही चरम सीमा पर है। क्षेत्र की जनता प्रशासन से गुहार लगा रही है कि बरसात से पहले हलोन नदी के ऊपर बनने वाले पुल का कार्य पूरा करवाया जाए। हम बात कर रहे हैं गढ़ी से परसामू जाने वाले मार्ग पर हालोन नदी पड़ती है, जिसका पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुका था। नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य यहाँ पर चालू है, लेकिन कई वर्षों से ये अभी तक के इसका कंप्लीट कार्य नहीं हो पाया है। पिछले बरसात में इसी लेक लतीफ निर्माण कार्य होने के कारण जहां से राहगीरों को इस पुलिया से जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और बरसात के समय में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका था। अब तक के ये नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य फाइनल हो जाना था, लेकिन लापरवाही के कारण अभी तक के ये पुलिया अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे आने वाली बरसात में राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त दानेसर बैयर। देश और दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस को देखकर रायपुर के सरकारी अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य है, यानी कि स्थिति जो है अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कमर कसकर तैयार है। और क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, वो वीरान सड़कें, एम्बुलेंस के सायरन, अस्पतालों में चीख और पुकार,
पुलिस बैरिकेटिंग और तो और एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरियां मानो जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया हो। जैसे तैसे उस भयावह काल से लोग सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे कि एक बार फिर से कोरोना अपने कहर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी रायपुर के अस्पताल पहुंची, जहां पर हमने कोरोना कमेटी प्रमुख से बातचीत भी की, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हालात सामान्य हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है या फिर कोई केस आते हैं तो उससे निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ हम तैयार हैं। बता दें कि मेकहारा अस्पताल में अलग से कोरोना OPD की तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कि सोमवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। देखिए, OPD तो रनिंग है। अभी भी जो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं उनकी OPD चल रही है। एक अलग से सर्दी खांसी की OPD जल्दी चालू की जाएगी। उसके लिए जगह फाइनल हो गई है, तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी से चालू हो जाएगी। शुरुआती फेज में 15 बेड्स के ICU और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जो भी प्रोबेबली मंडे तक रेडी हो जाएंगे। और बाकी डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार हो गया, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी तैयार है, ऑलरेडी वो फ्लोर्स पे है। अभी भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि शुरुआती फेज में भी हम 10 से 15 मरीज तो हम आज भी रख सकते हैं। इतनी व्यवस्था तो आज भी हमारी है। छत्तीसगढ़ में कैसा है सर माहौल कोरोना को लेकर? देखिए, अभी तो लकीली केसेस नहीं है और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत सावधानी की है केवल। हमने 3 वेव्स देखी हैं पहले भी। सिम्टम्स सबको पता है, सर्दी खांसी बुखार है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट करके डॉक्टर की सलाह ले। अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन लेके चीजों को डिले होके वर्सन होने का इंतजार न करें। जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर हेल्थ सेंटर पे जाके दिखाएं और उनके एडवाइस पे ट्रीटमेंट ले। जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराएं। पैनिक की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, हमारी टीम ने समझदारी के साथ काम किया है। पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और अब भी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कोरोना पहले भी इस प्रकार का दस्तक दिया था और उसको विभाग ने बड़े ही बखूबी से उससे निपटा था और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। सभी जगह स्पेयर बेड्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, दवाइयां हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अब कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंची, तब वहां जांच पड़ताल में पाया गया कि कोविड से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बैठक हुई थी, जिसमें गुरुवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना का अलग से OPD तैयार किया जाएगा, जिस पर काम भी अब पूरा हो चुका है और ये OPD सभी के लिए सोमवार से पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना से निपटने की पूरी व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस की आवाजें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और इधर से उधर भागते परिजन। ये नजारा आज से 3 साल पहले का है, जहां कोरोना ने दस्तक दी थी और लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हजारों लोग जो है केस उनका पॉजिटिव आ रहा था और ऐसे में अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आप केसेस जो है पूरे देश भर से और विदेशों से भी सामने आने लगे हैं और इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ में की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी जा रही है, सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और अगर कोरोना छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापस आता है तो किस तरीके की स्थिति बनेगी, इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ शासन और जो है कोरोना को लेकर जो राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर भी जो OPD है वो शुरू किया जाना है और सोमवार से OPD की
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगर कोई केसेस भी यहाँ पर सामने अगर आते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो है विशेषज्ञों की टीम और इसी के साथ 15 बेड का जो है तैयारी कर ली गई है और वहां पर जो है इलाज किया जाएगा लोगों का। इसको लेकर के जो है यहाँ पर कोविड सेंटर प्रमुख से भी हमने बातचीत की है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड एक बार फिर से अगर पैर पसारता है तो इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। राजधानी रायपुर के जो है मेका हारा अस्पताल कहे जाने वाले हॉस्पिटल में जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी बहुत ज्यादा खतरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां उनकी पूरी है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। मेका हारा अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है ओपीडी भी सोमवार से पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना के नए प्रकोप से अछूता है, लेकिन यदि यहां पर कोई भी केस आता है तो उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी है। साधना प्लस के लिए रायपुर से छाया जायसवाल की खास रिपोर्ट। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।